हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू क्राउन कोचिंग सेंटर। चलिए आज से हम लोग फिर से 10th क्लास का उर्दू का सेशन शुरुआत करते हैं। उर्दू में क्योंकि 2-3 चैप्टर हो चुका है, इसमें पहला चैप्टर से एक बार रिकैप करा दे रहे हैं, जहाँ तक पढ़ाई हुआ है वहाँ तक। उसके बाद फिर जो चैप्टर होने वाला है आज वहाँ से चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, कहाँ से शुरू किए थे? तो हम्द, खुदाए अजुजुल। अब इसके राइटर कौन है? शबनम कमाली। शबनम कमाली पहला चैप्टर। अब इस चैप्टर में राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन पता होगा, कहाँ पैदा हुए? 28 जुलाई 1938 ईस्वी में जिला सीतामढ़ी जिला के पोखरीरा नामक गांव में पैदा हुए। इनका मेन जो था इंटरेस्ट का क्या था? तो नातिया कलाम से संबंधित बहुत सारे नात लिखे, और नात में 4-5 याद था। अनवारी अकीदत, रियाजी अकीदत, शोबाए अकीदत, फिरदौसी अकीदत, ये सब इनका नातिया कलाम था। तो इनके बारे में याद रखना। फिर हमद में ये क्या है? नज्म का एक किस्म है। इसके अलावा बहुत सारे नज्म पढ़े थे। हमद के बाद आता है नात शरीफ, उसके बाद क्या आता है? मनकबत, उसके बाद कसीदा। तो 4 चीज इसमें हम लोग पढ़े थे। हम जिसमें खुदा की तारीफ हो, नात जिसमें क्या हो? पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तारीफ तौसीफ बयान की जाए। मनकबत का मतलब जिसमें बुजुर्गाने दीन औलियाए इकराम की चर्चा हो। और कसीदा का मतलब किसी भी आम इंसान के बारे में जो भी हम शेर कहेंगे तारीफ के शक्ल में, वही कहलाएगा कसीदा। ये सब पहला चैप्टर में आ चुका है। अब ये हमद है। हमद का मतलब किसी भी शुभ काम करने से पहले क्या किया जाता है? खुदा की कलाम कही जाती है, खुदा की बात पढ़ी जाती है, कुरान पाक की क्या है? कुछ आयतें पढ़ी जाती है, उसी को क्या है? हमद। मतलब खुदा की तारीफ में कोई भी बज्म या महफिल की क्या शुरुआत की जाती है तो हमद पढ़कर, या हमद नहीं पढ़ा जाता तो क्या है? कुरान शरीफ की कुछ आयतें पढ़ी जाती है। ये हमद की शुरुआत होती है, किसी भी बज्म या महफिल की शुरुआत। पहला ये चैप्टर में हुआ था। दूसरा अब यहाँ से स्टार्ट होगा अफसाना। अब अफसाना लगातार 3-4 अफसाना पढ़ना है। तो अफसाना के बारे में क्या है? अफसाना किसे कहते हैं? तो अफसाना का मतलब होता है छोटा किस्सा या कहानी, जिसे काफी दिलचस्पी के साथ पढ़ी जाती है। एक ही जिसमें क्या इंटरेस्ट ज्यादा हो, मतलब जब एक बार पढ़ने के लिए बैठा जाए तो क्या है? एक बार क्या है? खत्म करके ही जब उठा जाए वही कहलाता है अफसाना। मतलब इतना इंटरेस्टिंग कि जिसको बीच में भी क्या है क्या है छोड़कर नहीं जाया जाता है, खत्म करके ही क्या है उसको उठा जाता है, उसी को बोलते हैं अफसाना। इंटरेस्टिंग कोई छोटी कहानी होती है। तो अफसाना किसे कहते हैं? उर्दू अदब की एक ऐसी नसरी सिर्फ है जिसमें छोटी किस्सा या कहानी लिखी जाती है, जिसे काफी इंटरेस्टिंग के साथ, काफी दिलचस्पी के साथ पढ़ी जाती है, उसी को बोलते हैं अफसाना। ये अफसाना। अब अफसाना में 2-3 अफसाना हम लोग आज देखेंगे। तो पहला जो है अफसाना का नाम क्या है? भाभी जान। और भाभी जान इसके राइटर कौन है? मुसन्निफ। तो ये सुहेल अजीमा बादी। सुहेल अजीमा बादी। फिर दूसरा अफसाना, तो सुहेल अजीमा बादी। उसके बाद है फरार। फरार ये सैयद मोहम्मद मोहसिन का, सैयद मोहम्मद मोहसिन, तो मोहसिन का। उसके बाद है चौथा में कटी हुई शाख या आशियाना। कटी हुई शाख। कटी हुई शाख के राइटर क्या है? कमर जहां। कमर जहां। और आज पढ़ना है जो आशियाना। आशियाना है। अब आशियाना के जो राइटर है निगारे अजीम। निगारे अजीम। अब यही और यहाँ तक क्या है? इसके पहले जो है ये हो चुका है। भाभी जान में मेन किरदार में कौन कौन रहते हैं? तो भाभी नाम क्या है? रुकैया। उनके जो क्या है शौहर कौन रहते हैं? नन्हे भाईजान, जो काफ़ी उनका दिलचस्पी रहता था सियासत से, और उन पे बहुत सारे मुकदमे रहते हैं, इसलिए उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। उसके बाद इनके और इनसे कौन जुड़े हुए थे? तो बगल के पड़ोस की एक लड़की थी शिमी, और जो काफ़ी गरीब थी, उनका क्या है खुद खर्चा उठाती थी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके भाई के भी। उसके बाद इनके कितने औलाद कितने थे? तो 2 थे। वो क्या है अपना पढ़ाई क्या बच्चों को पढ़ाकर और वह अपना गुजारा करती थी किसी तरह। ये इसमें मेन है। उसके बाद फरार में क्या था? तो फरार में मेन किरदार कौन है? तो महमूद। महमूद मेन किरदार में है। ये बचपन से ऐसे ये परिवार में पले भरे, जहाँ क्या है हमेशा वह झगड़ा होता था। उनके माता पिता हमेशा झगड़ा करते थे, ये हमेशा डांट खाते थे, इसलिए बचपन से ही काफी वह डरे सिंह में क्या रहते थे। और यही इनका जो असर था जिंदगी पर रहा।
हमेशा वो क्या थे, वह डरे से में इसी तरह क्या उनका पूरा पर्सनालिटी पर स्किल क्या हुआ, वह पूरा व्यक्तित्व में अच्छा गया। जहाँ भी जाते थे वो हमेशा डरे से में रहते थे और ज़्यादा शर्मीले थे, कम बोलते थे, जिसके कारण उनके दोस्त मजाक उड़ाते थे। दोस्त में कौन थे? अजीम और खालिदा, ये दो दोस्त थे। उसके बाद ये जब पढ़ लिख के क्या हुआ, कामयाब हो गए और कैसे डिप्टी कलेक्टर बन गए, तो इनका शादी लगा। एक लड़की थी जिसका नाम था जुबैदा। तो जुबैदा से इनका क्या हुआ, शादी हुई। और शादी के दिन क्या हुआ, वो इतना लड़कियों के बीच में घिर गए कि वो क्या है, वह शर्म के मारे क्या होगा, वह ठंडे पड़ गए, वहीं पे क्या बेहोश हो गए, जिसके वजह से सभी लोग आए, फिर उसको क्या है पानी वानी छीटा उटा मारे, उसके बाद होश लाए और क्या उनको फिर भीड़ भाड़ से अलग ले जाके बैठाया गया। तो ये क्या थे, बचपन से वो डरे से में माहौल में वो पले भरे थे, इसलिए ऐसा उनके व्यक्तित्व पर हुआ। तो ये था उनका किरदार फरार में। कटी हुई साख में, कटी हुई साख में एक क्या है, कमाने वाले का जिक्र हुआ है, जो क्या है, बचपन में गांव में रहते हैं और गांव में रहकर क्या है, वह दूसरों जैसे उसके दोस्त वगैरह क्या है बाहर जाकर कमाने जाते हैं, सब आते हैं और क्या है तरह तरह का अपना ये नए नए पहनावा, नए नए बात ये क्या है बोलते हैं। तो इनका भी शौक जगता है कि हम भी बाहर जाएंगे और बाहर जाकर क्या है, जैसे दोस्त कमा के आते हैं, अमीर बन के आते हैं, वैसे ही हम भी जाएंगे। तो ये क्या होगा, अपना पासपोर्ट वगैरह बनाते हैं, बनवाते हैं, उसके बाद जाते हैं विदेश कमाने। और वहाँ जब जाते हैं तो पहले क्या एयरपोर्ट में बहुत सारे उनको क्या है, उनके रोमांटिक माहौल आता है, जैसे क्या एयर होस्टेस आती है, पूछती है इनके खाने के लिए और क्या है, कुछ समस्या क्या मसला है तो बताइए। तो इनको लगता है सिर्फ क्या मेरे लिए जन्नत से हूर बन के आई है, उसी में खो जाते हैं। उसके बाद क्या है, वो वो जब यही अदाएँ दूसरे के साथ भी ये देखते हैं तो इनका दिल फिर टूट जाता है। ये क्या है, ये तो इनका काम है, होस्टेस है, ये क्या है, यही अदाएँ सबके साथ है। हम सोचे क्या है मेरे लिए स्पेशल खास ये बन के जन्नत से आई थी। तो फिर ऐसा ही होता है, फिर ये इसी तरह जाते हैं बाहर, वहाँ पे काम में लग जाते हैं और काम में वही ज़िंदगी भर अब क्या होता है, मशीन की तरह सुबह उठते हैं, खाना-वाना करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं, 8 बजे फिर आते हैं, फिर खाना खा के सो जाते हैं। फिर वही क्या है, वही रूटीन क्या है, लगातार उनके ज़िंदगी में रिसाइकल चलते रहता है। और ये कुछ दिन के बाद पहले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे वो क्या है थक जाते हैं, अपने गाँव की याद आने लगती है और वो वहाँ जाकर काफ़ी गिल्टी महसूस करने लगते हैं कि काश क्या है, वो पहले वाला ज़िंदगी आ जाता, दोस्तों यारों के साथ क्या है फ्रीडम थी, हमेशा हम घूमते-फिरते रहते थे, वो ज़िंदगी इनसे क्या है छिन जाती है। और ये अपने आप में एक ताहत अंदर से क्या है, काफ़ी घबराहट महसूस होने लगती है, काफ़ी क्या है बोरिंग फ़ील हो जाता है, अपने लाइफ़ से नफ़रत होने लगती है और वह मशीन की ज़िंदगी की तरह वो अपने आप को समझने लगते हैं कि क्या है, मशीन जिस तरह क्या होता है, डेली एक ही काम करते रहता है, पिसाते रहता है, वैसे ही मेरा भी ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है। तो फिर वहाँ से अपना रिज़ाइन वगैरह देकर फिर अपना गाँव आते हैं और जब गाँव आते हैं, तो वो पहले वाले उनका जो दोस्त यार था, सब कुछ बदल गया रहता है। उनके मम्मी-पापा, भाई-बहन या उनके अगल आस-पड़ोस सब पहले की तरह बात नहीं करते हैं। सब लोग क्या है अपने-अपने ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं। कोई उनसे पहले जो इतना समय देता था, दोस्त यार इधर-उधर घुमाने ले जाता था, वो सब साथ नहीं देता है। तो वो क्या है अपने आप को यही कटी हुई शाख, अपने जो फैमिली था, अपने उनका आस-पास जो पड़ोस था, अपना दोस्त था, सबसे वो कटा हुआ अपने आप को फ़ील करता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया कटी हुई शाख और लिखे है कमर जहाँ। तो इसमें यही क्या है सब इवेंट्स हुआ है। नेक्स्ट है आज पढ़ना है आशियाना। आशियाना का मतलब क्या होता है, घोंसला, जिसमें क्या है लोग, आशियाना मतलब घोंसला जिसमें चिड़िया रहती है, या आदमी का भी आशियाना एक अपना घर होता है, घर द्वार फैमिली होता है, वही है आशियाना। अब ये आशियाना के राइटर क्या है, निगार अजीम। निगार अजीम, इनका असल नाम था मलका मेहर निगार और ये उर्दू क्या के खातिम मुसन्निफ़ निगार थे और ये काफ़ी पढ़ी लिखी थी, जामिया मिलिया से पीएचडी की थी और ड्राइंग और पेंटिंग में भी क्या एमए की थी। और इन्होंने जो भी ज़्यादातर जो भी अफ़साना लिखे हैं और इसका जो है ताल्लुक औरतों से संबंधित है, औरतों से जो भी मसला उनका था, जज़्बात था, तो औरतों से संबंधित ही ज़्यादा लिखे हैं। इनका पहला जो है अफ़साना अक्स क्या आएगा, अक्स आएगा। उसके बाद एक सफ़रनामा भी लिखे हैं, गर्द आवारगी है, ये सब इनके बारे में चर्चा होगी। आशियाना में कौन-कौन सा किरदार है? तो आशियाना में मेन किरदार है इनके वालिद, वालिद रहते थे वालिद बरकत अली, वालिद है बरकत अली, वालदा है जरीना खातून, उसके बाद बहू है, बेटा है, ये सब थोड़ा लिखते हैं। अब आज इसी के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। 5 नंबर चैप्टर, यहाँ तक हम लोग आके रुक गए थे, अब यहाँ से आज शुरू करेंगे आशियाना। और आशियाना कितना नंबर अफसाना है, चौथा है, लेकिन 5वां नंबर पर ये चैप्टर में है। 4 अफसाना, पहला अफसाना कौन सा है, भाभी जान, तो ये क्या है नंबर पर आता है
इस चैप्टर में 5 नंबर पर। तो ये आशियाना के बारे में, आशियाना राइटर के बारे में भी जानेंगे। तो अब इस आशियाना में मेन किरदार जो है वो जानेंगे। मेन किरदार क्या है देखो, तो इसमें पहले क्या है इनके फैमिली के बारे में। वालिद बरकत अली, ये खुद क्या है एक जॉब पर काम, जॉब मिला रहता है, जॉब सरकारी जॉब रहता है। ये क्या है सब खुदूस हो गए थे, रिटायरमेंट ले लिए थे। उसके बाद वालदा रहती है जरीना। नेक्स्ट इनके अब बहू, पहले बेटा कौन है तो सिराज, और इनके बहू कौन है इरफाना खातून। बेटी रहता है इनका क्या है सिराज के 2 बेटे, एक का नाम रहता है अदनान, दूसरा का नाम फरहान। अदनान है 9 साल का और ये 5 साल का, सुधार लेना। चलो देखो अब थोड़ा इसमें समझना है क्या क्या चर्चा है। आशियाना में क्या है तो मेन किरदार इतना लोग है, और इसमें क्या होता है ये इनका जो फैमिली है काफ़ी सुखी संपन्न क्या है कि ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि वालिद भी क्या है नौकरी करते थे और इनकी जो माली हालात अच्छी थी, लोग बच्चों को अच्छे से पढ़ाए लिखाए, और क्या है सब इनके जो बेटी भी थी एक रुकैया। देखो रुकैया भाभी अलग है, इसमें बेटी का नाम क्या है रुकैया। तो रुकैया किनकी बेटी, ये जरीना के, और बेटा का नाम क्या था सिराज। ये अपने बच्चों को अच्छे से तालीम दिए, पढ़ाए लिखाए, सभी क्या है कामयाब होकर अपने अपने क्या ये बेटी की शादी हो गई, वो अच्छे घराने में वो चली गई। पहले नए थी तो क्या है बार बार आती थी, लेकिन जैसे जैसे अपनी जिम्मेदारियां अपने घर के उठा ली, वो धीरे धीरे वो पुराने हो गई, तो क्या होगा कम आने जाने लगे। तो इनका क्या होगा अब क्या होगा रिश्ता बहुत बार कभी कभार मिलना होता था। बेटा सिराज था, सिराज भी क्या पढ़ लिख कर अच्छा जॉब करने लगा, और ये बाहर बेंगलोर में कहाँ काम करने लगा बेंगलोर में। और उनकी क्या है अपनी पसंद से क्या इरफाना से पसंद से शादी माता पिता से करवा लिए, और इरफाना भी काफ़ी नेक खातून थी। ये काफ़ी इनका दोनों का अपने सास ससुर का खिदमत करती थी, तो काफ़ी खुशहाल फैमिली था। जब बेटा वहाँ पे बेंगलोर में जॉब लग गया तो वहीं पे रहने लगे, और क्या तो बेटा के साथ बहू भी, उनके पोता पोती भी क्या पोता दोनों था, वहाँ सब लोग वहीं पे शिफ्ट हो गए। जब तक क्या इनका भी रिटायरमेंट हो गया, तो ये भी क्या है सब अपने बेटा और बहू के जिद से सब लोग को बुला लिए वहीं पे रहने के लिए। जब वहाँ रहने चले गए वालिद और वालदा, तो वहाँ काफ़ी काफ़ी सुख चैन था, सभी काफ़ी लोग खिदमत करते थे, हर चीज़ क्या है इनका पूरा करते थे, और सिर्फ रहना था घर में और खाना था, बाकी कुछ काम नहीं था। ये लोग कोई क्या है कमी नहीं था किसी चीज़ का, सुख था इसमें क्या 2-2 को इनके लिए दाई रखा हुआ था हर चीज़ काम करने के लिए। तो काफ़ी लोग खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, हर तरह से सुख मुहैया था, लेकिन मेन क्या था अंदर से एक खालीपन महसूस हो रहा था। अपना गाँव, अपना पास पड़ोस, अपने क्या वो फ्रीडम था अपने मन मर्जी से कुछ करना, किसी से पड़ोस से बात करना, पड़ोस के क्या है अपने जो हम उम्र के जो लोग हैं उससे बात करना, ये सब नहीं मिल रहा था। तो वहाँ तो काफ़ी सब कुछ था, लेकिन ये अपने अंदर से रहते एक ही फ्लैट में रह रहे थे, बगल में कौन रह रहा है उससे कोई मिलना जुलना नहीं था, अपना आस पड़ोस नहीं था। ये लोग क्या है वहाँ रहते अंदर से क्या होता बेचैनी महसूस करने लगे, एक ताहत महसूस करने लगे। तो लास्ट में क्या हुआ वो काफ़ी सभी सुख चैन को छोड़कर बोले कि हम लोग क्या है अपने गांव में ही अपना छोटा सा कुटिया है, छोटा सा आशियाना है, जहाँ हम लोग के आसपास पड़ोस है, हम लोग क्या आज़ादी है, वहीं पर हम लोग को मन लगेगा। यहाँ पे हम लोग क्या है आके बंधन में बंध गए हैं ऐसे महसूस हो रहा है, अंदर से क्या है बेचैनी है। सभी जैसे एक चिड़िया क्या है ये पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, साकी जितना भी तरह तरह के खाना है सब कुछ दिया जाता है, फिर भी उसको क्या है वो खुश नहीं रहता है। उसी तरह हम लोग भी यहाँ पे फील कर रहे हैं, हम लोग को भी क्या आज़ादी चाहिए, हम लोग भी क्या है अपना वहाँ पे सूखी रोटी खाएंगे, अपना जो भी मिलेगा हम लोग क्या बना के खाएंगे, लेकिन हम लोग का वहाँ पे फ्रीडम रहेगा, हम लोग का आस पड़ोस रहेगा, वहीं पे हम लोग को जाने दीजिए। तो ये क्या है वहाँ से लोग वहाँ पे फिर क्या अपने बेटों से बहू से इजाज़त लेके काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद फिर से अपना पुराना घर आशियाना
में आए और यहाँ पे अपना फ्रीडम वाली ज़िंदगी जिए, अपने हम उम्र के लोगों से क्या है वो बातें, वो क्या पुरानी यादें से फिर से जुड़े। और यही चैप्टर में इसमें चर्चा है कि अपना जो आशियाना होता है, चाहे वह छोटा हो, चाहे उसमें खाना क्या रूखा सूखा मिले, वही सबसे ज़िंदगी में क्या है बेटर होता है किसी भी इंसान के लिए। तो वही आशियाना का इसमें जिक्र है। समझ में आया इसमें क्या है, इतना आदमी का चर्चा है और सारा सुख सुविधा मिलने के बाद भी ये दोनों अपना क्या है सुख चैन वहाँ से जो शहरी जिंदगी था उसको छोड़कर और फिर अपना पुराने घर में गांव में आ गए और वही क्या है आशियाना को फिर से अपना जिंदा किए। तो इसी चैप्टर का नाम रख दिया गया आशियाना। और इसका राइटर कौन है? निगारे अजीम। ये निगारे अजीम के लिखा हुआ ये भी क्या है अफसाना है। तो इसमें इतना अगर पढ़ लेगा सर तो इससे क्या ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चर्चा है बता दिए। शहरी वाली जिंदगी से फिर अपना पुराने आशियाना की तरफ लौट आए, वही है आशियाना। अब इसमें निगारे अजीम के बारे में कुछ लिखना है। कब इनका असल नाम क्या था, कहाँ तक तालीम हासिल किए, तो उनकी पैदाइश का भी क्या एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। इसमें सिर्फ असल नाम दिया है, पढ़ाई का तालीम का दिया है जिक्र, क्या अफसाना लिखे वो दिया है। तो वही सब इसमें लिखते जाना है। तो इसको लिखते जो लिखवा रहे हैं लिखते जाना है। हेडिंग डाल दो अब यहाँ से आशियाना, और ये क्या है कोर्स में लिखना अफसाना, क्या अफसाना। इनके बारे में कुछ की पॉइंट ये तो सब लिखना है, लिखवा दे। निगारे अजीम में लिखना है असल नाम, असल नाम हो गया मलका मेहर निगार, मलका मेहर निगार। तालीम जामिया मिलिया, जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी, पीएचडी की थी। उसके बाद उर्दू के पीएचडी उर्दू में। उसके बाद दूसरा तालीम उर्दू के अलावा ड्राइंग, उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में, ड्राइंग और पेंटिंग, MA किए। उसके बाद लिखना पहला अफसाना, पहला अफसाना अक्स, पहला अफसाना अक्स था, अक्स 1990 ईस्वी में। दूसरा हो गया अफसाना, दूसरा गहन, दूसरा अफसाना गहन था 1999 ईस्वी में। एक सफरनामा भी है, सफरनामा नंबर बताना पहला दूसरा तीसरा चौथा। सफरनामा गर्द आवारगी, गर्द आवारगी। जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी उर्दू में किए, पीएचडी की डिग्री हासिल किए जामिया मिलिया इस्लामिया। चलो एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं। चैप्टर 5 आशियाना अफसाना निगारे अजीम का लिखा हुआ है। इसमें इंट्रोडक्शन है। वालिद का नाम बरकत अली, वालदा का नाम क्या है जरीना खातून,
और ये बेटा उनका था सिराज और बेटी रुकैया थी। बेटा कहाँ थे? बेटा सिराज बेंगलोर में नौकरी करता था और वहीं पे क्या अपने माँ बाप को बुलाया, जहाँ उनका क्या एक दो पोता था, अदनान 9 साल का, फरहान 5 साल का और बहू कौन थी? इरफाना। तो ये आसियाना से संबंधित किरदार है। अब असल नाम इसमें निगारिया जी में असल नाम मलका मेहर निगार, तालीम जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD की डिग्री हासिल किए थी। उसके बाद उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में MA की थी, यहाँ पे है MA। उसका पहला अफसाना अक्स 1990 ईस्वी में शाये हुआ, प्रकाशित हुआ। दूसरा अफसाना गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद एक सफरनामा भी लिखी, गर्द आवारगी। ये है इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड। इतना याद करने से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, तो इतना कर लेना है, रिवीजन करके इसका क्वेश्चन आंसर करना है। बोलो, कुछ पूछना है?